नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है अंशु शर्मा जी की कहानी छत वाला कमरा इश्क वाला लव का पार्ट 2। जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 नहीं सुना है उनके लिए पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साल कुछ इसी तरह गुजर गया। अन्य दोस्तों के साथ अनु कई बार देर रात घर आता और रात को रुकता। ऐसे ही एक रात देवेन भैया ने नैना से कोई किताब या मैगजीन देने को कहा। नैना को मक्सिम गोरकी की कहानियों की किताब जब अगले दिन छत वाले कमरे की शेल्फ पर मिली तो कई पेज मुड़े हुए थे। आश्चर्य ये था कि वे सभी नैना की भी प्रिय कहानियां थीं। फिर ऐसा आए दिन होने लगा। किताब जब पढ़ ली जाती तो नैना को शेल्फ पर रखी मिलती। साथ ही कई बार कई पत्रिकाएं और साहित्यिक गैर साहित्यिक किताबें भी वहां मिलती जो नैना बिना कुछ कहे उठा ले जाती। मुड़े हुए पन्ने अपने पढ़े जाने की तजवीज होते जिसे नैना जरूर पूरा करती। वे अब अक्सर हर 2-3 दिन में आता रहता था। बेतरतीब दाढ़ी के बीच परेशान चेहरा, वह तंबाकू और उसकी गंध को छिपाने के लिए चबाई इलायची की गंध उस कमरे का स्थायी तत्व बन गई थी। एक रात नैना अपनी डायरी थामे फोल्डिंग पर लेटी चांद को निहार रही थी कि छत के कमरे से आती आवाजों ने उसके ध्यान को तोड़ दिया। चुप रहने वाले अनु की आवाजें कमरे की दहलीज पार कर नैना तक पहुंचती उसे विस्मय से भर रही थी। अगले दिन बिना पूछे ही भाभी ने बताया अनु के पिता को उसका आंदोलनों में भाग लेना और पढ़ाई को बैक सीट पर करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनकी केवल एक इच्छा थी कि बड़े भाई की तरह अनु भी पढ़ाई पूरी करे और उनके यहाँ वहाँ फैले बिजनेस में हाथ बटाए। पर अनु तो जैसे किसी और मिट्टी का बना था। उसे पिता की शानो शौकत, बिजनेस और ऐशो आराम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे ना तो वह छोटा शहर रास आता था और ना ही पिता का हिटलरी फरमान। उस बड़े से हवेलीनुमा घर में उसका दम घुटता था। एक तकरार से जैसे ताबूत में आखिरी कील ठुकी और वह पढ़ाई के बहाने दिल्ली आ गया। माँ और बहन ना होती तो वह कभी उन्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाता। दिन भर संगठन के कामों और आंदोलनों में अपने को झोंके रखता और 3/4 रात सिगरेट फूंकते हुए किताबों के काले हर्फों के सहारे काट देता। उस रात भी माँ और दीदी उसे लौटा लेने आए थे। वहीं किसी दोस्त के घर पर टिके थे कि देवेन भैया का पता मिला। पर अन्नू ने अपनी आजादी को कसकर मुट्ठी में थामते हुए जाने से साफ इनकार कर दिया। अगले कई दिन छत का कमरा बेहद खामोशी से दिन को रात और रात को दिन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते देखता रहा। 3 दिन बाद जब अनु शाम को लौटा तो नैना कमरे में ही थी। नैना लौटने लगी तो देखा उसके हाथ में कुछ किताबें थी। द कैपिटल और चरित्रहीन शेल्फ पर रखते हुए उसने बाहर जाती नैना को पुकारा। इलायची की महक के पुल पर तैरते कुछ शब्दों ने नैना को छुआ। इन्हें जरूर पढ़ना, तुम्हें पसंद आएंगी। 2 साल में अबोला टूटा था। नैना जैसे सिर से पांव तक सिहर उठी और सर हिलाते हुए तेजी से सीढ़ियां उतर गई। ना अनु वापस अपने घर लौटा और ना ही लौटने को तैयार था। अलबत्ता उसके बाद वे माँ और बहन से संपर्क में जरूर रहने लगा था। कॉलेज खत्म होने को था पर वह दिल्ली से जोड़े रखने वाले इस बहाने को खोना नहीं चाहता था। नैना भी अपने कॉलेज और दूसरे कोर्सेज में इतनी व्यस्त थी कि लाइब्रेरी जाने का समय ही नहीं मिलता था। पर शेल्फ पर मिलने वाली किताबें उसकी कमी महसूस होने ही नहीं देती थी। रविवार की एक दोपहर किसी फिल्म को लेकर बहस छिड़ी हुई थी। देवेन भैया अनिल कपूर की कोई फिल्म देखना चाहते थे और अनु का मन कुछ क्लासिक देखने को था। नैना ऊपर रस्सी पर सूखे कपड़े उतारते हुए बोली,
प्रिया पर सेंट ऑफ अ वुमन क्यों नहीं देख लेते आप लोग? फिर क्या था, अनु अड़ गया। अल पसीनो उसे भी बेहद पसंद था और उस शाम दोनों को सेंट ऑफ अ वुमन ही देखनी पड़ी। अगली शाम इलायची की महक पर तैरता हुआ एक विनम्र सा शुक्रिया नैना को भला सा लगा। उन दिनों अक्सर लाइट चली जाती थी और रात को सिंह फैमिली की विशाल छत पर महफिलें जमने लगी। हर उम्र वर्ग की अलग बैठक, अलग बातें, किस्से कहानियों और पकवानों की रेसिपी से लेकर मोहल्ले भर की गॉसिप। इन सब से अलग अनु और नैना की बातें फिल्मों और किताबों पर केंद्रित रहती। दोनों की रुचियां एक थीं और किताबों और फिल्मों को लेकर एक जैसी पसंद इस बातचीत को इतना रोचक बना देती थी कि लाइट का चले जाना अब छत की उन बैठकों के लिए जैसे जरूरी ही नहीं रहा। इसी बीच देवेन भैया ऊब कर सो जाते और वे दोनों अपनी अपनी पसंद की फिल्मों और किताबों के नामों का उल्लेख करते रहते। किसने कितनी किताबें पढ़ी और किस फिल्म में क्या खास था जैसे बताने की होड़ लगी रहती। अनु नैना की पसंद पूछकर फिल्में देखता या फिर नैना को सजेस्ट करता कि कौन सी अच्छी फिल्म लगी है। एक रात संगीत की महफिल में देवेन भैया ने गाया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। अनु और नैना ने डुएट गाया, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। कभी कभी संडे को छत वाले कमरे में सभी मित्रों की मीटिंग होती। मुक्ति बोध और बाबा नागार्जुन के कविता पोस्टर बनाए जाते, बैनर तैयार होते। बिना कहे ही नैना या तो उनके साथ काम में जुट जाती या फिर उन्हें चाय नाश्ता सर्व करती और हर तरह से मदद करती। नैना उन दिनों बहुत खुश खुश रहने लगी थी।